हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसे बेटा लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो क्या था, रोल्ट लॉ। रोल्ट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला पी टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट एक्स टू, और ये बता था कि जो टोटल प्रेशर है वो किसी एक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं रोल्ट लॉ के ऊपर। जैसे वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाईक्लोरोमीथेन, यहाँ पर 200 mg मरकरी और 415 mg मरकरी का रिस्पेक्टिवली दे रखा है। क्लोरोफॉर्म का 200, 415 दे रखा है डाईक्लोरोमीथेन का। कहता है वेपर प्रेशर सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मिक्सिंग देगा 25.5 में 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम डाईक्लोरोमीथेन है। उसको हमने ग्राम में गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, इनके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर दे दिया और मोल, सब दोनों के हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो डाईक्लोरोमीथेन के जो मोलर मास होता है 85, क्लोरोफॉर्म का होता है 119.5। तो मोल ऑफ डाईक्लोरोमीथेन निकल जाएंगे बेटा 40 ग्राम, जो क्या था कम, ये जो ज़्यादा दे रखा था, डिवाइड बाय 85। और जो क्लोरोफॉर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 25। तो ये इसके मोल आगे 0.47, इसके आगे 0.213 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इन दोनों का आप सम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन किसके निकालोगे, डाईक्लोरोमीथेन के, जो नंबर ऑफ मोल ऊपर, इन दोनों का सम करके नीचे। फिर हम क्लोरोफॉर्म के निकालेंगे एक माइनस करके, बेटा क्लोरोफॉर्म के आ गए। अब यहाँ पर हमने टोटल प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला था P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है, और x2। अब यहाँ पर P1 नॉट बेटा कौन होगा, जिसका प्रेशर क्या होगा यहाँ पर हमें कम होगा, वो P नॉट माना जाएगा। कम किसका, यहाँ पर आप चेक करो, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का P1 नॉट है और डाईक्लोरोमीथेन क्या है, P2 नॉट। तो 200 ये जो दे रखा है 415 में से -200 करोगे और इनटू क्या दे रखा है 0.688, जो x2 की वैल्यू आई थी। x2 कौन है यहाँ पर, जो P2 था। P2 कौन है, डाईक्लोरोमीथेन। तो इसके मोल दे रखे हैं यहाँ पर, सॉरी ये x2 के निकाल रखे हैं बेटा, x2 ये वाले डाईक्लोरोमीथेन की वैल्यू जो मोल है वो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P टोटल निकलेगा ये वाला। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि इन वेपर फेज और निकालो। तो वेपर फेज के लिए फॉर्मूला था P1 इक्वल टू Y1 P टोटल। P टोटल निकाल लिया तो हमने Y1 और Y2 निकालना है। अब इससे Y1 और Y2 निकालने के लिए हमें P1 निकालना पड़ेगा। पहले P1 का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। तो हम पहले P1 निकालेंगे। P1 नॉट गिवन था, x1 हमें हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, हमने निकाल रखा था, तो यहाँ से निकाल लेना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, y P1 इक्वल टू y P Y1 P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज निकालें तो Y1 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू गिवन है और P टोटल से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से Y2 P2Y में P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी निकल आएगा। तो इसका बेटा एक आधा न्यूमेरिकल और होगा रोल्ट का, वो आप अपनी एनसीईआरटी के बैक साइड में देख सकते हो, या अपना कोई प्रदीप की किताब या कोई अदर बुक्स होगी वहाँ से आप कर लेना इसके और न्यूमेरिकल्स। अगर मान लो हम बात करते हैं यहाँ पर रोल्ट लॉ वर्सेस हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या बताया था, प्रेशर ऑफ गैस के बारे में हमने जिक्र करा था, और यहाँ पर रोल्ट लॉ ने क्या बताया था कि जो वेपर प्रेशर्स किसका होगा, वोलेटाइल लिक्विड का, उनके वेपर के द्वारा लगाया जाएगा। वहाँ पर हमने गैस ही ली थी, पर यहाँ पर क्या लिया हमने, वोलेटाइल लिक्विड का जिक्र आता है। यहाँ पर जो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर सॉलिड अगर हम लिक्विड में डाल दें तो वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके वेपर पार्टिकल्स जो है ऊपर सरफेस पर हैं। जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल जो उड़ नहीं सकते, जैसे हमने सल्फ़र डाल दिया, आयोडीन डाल दिया, ग्लूको डाल दिया, NaCl डाल दिया, यूरिया डाल दिया, केन शुगर चीनी डाल दी, तो इस सॉल्वेंट के अंदर डालने से क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल सरफेस पर जाकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड, जिससे जो पानी के ऊपर जो पार्टिकल हुआ करते थे सरफेस पर वो क्या होगा बेटा, कम। इससे वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, डाउन हो गया। तो वेपर प्रेशर डाउन करने का अच्छा तरीका है कि हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाल दें। यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डालने से जो प्रेशर होता है बेटा क्या होता है, डाउन हो जाता है। अब वेपर प्रेशर की वैसे डेफिनेशन क्या दी जाती है कि एक इक्विलिब्रियम आता है जहाँ पर प्रेशर जो एग्जर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड फेज पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसमें क्या नाम बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम डालते हैं
तो ये वाला वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, डाउन, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल सरफेस पर क्या करते हैं, सोलवेंट के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिनसे सोलवेंट के पार्टिकल बाहर निकलने मुश्किल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पार्टिकल एस्केप आउट नहीं हो पाता और रिड्यूस हो जाते हैं पार्टिकल बाहर निकलने, और वेपर प्रेशर भी क्या होता है बेटा, डाउन हो जाता है। पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब ये हमारी 4 आगे हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसका कहाँ प्रभाव पड़ता है। तो ये रोल्डला वर्सेस क्या था, एक तरह से हेनरी लॉ, दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक काम करता है गैसेस पर, एक काम करता है वोलेटाइल लिक्विड के ऊपर। यहाँ पर जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रहेगा, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन आएगी, वेपर प्रेशर इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इट गिव डायरेक्टली टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने करना है। इस वीडियो में बेटा इतना ही आप करोगे, और इससे हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है, और साथ में हमारी जो अगली वीडियो में रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।